हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम यहाँ पे नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है। यहाँ पे लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में नंबर सिस्टम के बारे में बताया था। नंबर सिस्टम में कितने टाइप्स के हमारे पास नंबर्स होते हैं, नंबर लाइन पे हम जो रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग तरह के नंबर्स। अब यहाँ पे उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आपने शायद सॉल्व तो कर ही लिए होंगे। इतना आसान है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे सॉल्व नहीं हुए, डोंट वरी, मैं सॉल्व करवा दूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि मैं 1.1 के साथ साथ 1.2 एक्सरसाइज भी यहाँ पे खत्म कर दूंगा, क्योंकि बहुत सिंपल है दोनों एक्सरसाइज, आप आराम से कर सकते हो। और बीच में कॉन्सेप्ट भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं 1.1 का, जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है, इन इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q। अच्छा, जीरो यहाँ पे रेशनल नंबर है या नहीं? अगर है तो आप इसको p by q फॉर्म में रख सकते हो। ठीक है, अगर है, ऐसा कहा है, इज जीरो रेशनल नंबर, कैन यू राइट। ओके, अच्छा, यहाँ पे है ऐसा कुछ नहीं बोला है, जीरो रेशनल नंबर है या नहीं, और क्या आप इसको p by q फॉर्म में रख सकते हो, बस ये सवाल पूछा हुआ है। अब देखिए, जीरो रेशनल नंबर है या नहीं वो कैसे पता चलेगा। अब मेरे पास मान लो 0 बाई मैं लिखता हूं 2, क्या आंसर आएगा? 0 आएगा। 0 बाई 3 मैं लिखता हूं, क्या आंसर आएगा? 0 आएगा। तो मैं जीरो के डिनोमिनेटर में कुछ भी रख दूं, जीरो के अलावा कुछ भी रख दूं, आंसर 0 आएगा। तो क्या मैं जीरो को यहाँ पे p by q फॉर्म में लिख सकता हूं? यस। क्या मैं जीरो को रेशनल नंबर बता सकता हूं? यस, बता सकता हूं मैं। समझ में आया? तो आप इसको यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो, वेर q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे ये p by q फॉर्म हो गया, और q यहाँ पे क्या है? नॉट इक्वल्स टू जीरो है। ये हमें फॉलो करना है। समझ में आ गया ना? ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी था। प्रीवियस वीडियो अगर आपने अच्छे से देखी है तो ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। फाइंड सिक्स रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अच्छा चलो, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। जब भी आपको रेशनल नंबर फाइंड करने को कहा जाता है, टेक्स्ट बुक में बहुत ही बेकार सी मेथड दी हुई है, मतलब है अच्छी मेथड है, लेकिन यार इसमें मजा नहीं आएगी। मैं आपको सिखाता हूं कैसे करते हैं। आपको यहाँ पे 3 and 4 इसके बीच में कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने को कहा है? 6 रेशनल नंबर्स। अब 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने को कहा है, आपको इसमें +1 करना है। ध्यान रखना, जितने भी फाइंड करने को कहा है उसमें +1 करना है। आंसर क्या आएगा? 7 आएगा। अब ये 7 जो है, इसका हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इसके साथ। कैसे करते हैं बताता हूं। देखो, बहुत सिंपल है, अगेन रिपीट करता हूं। 3 and 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। 6 रेशनल नंबर है तो 6 में एक ऐड करो, क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब ये 7 जो है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 3 और 4 में, लेकिन सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं करना है, कुछ अलग तरीके से करना है। कैसे? देखो, मैंने यहाँ पे 1 लगा दिया। अब ये 7 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी करो, यहाँ पे भी करो, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो। अब देखो क्या हो जाता है, 21/7। ये क्या हो जाएगा? 28/7। अब आप बोलोगे कि क्या हुआ, मजाक चल रही है क्या? नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं चल रही है। अगर आप इसके बीच में 6 रेशनल नंबर निकालना चाहते हो, निकाल सकते हो। आ चुके हैं। कैसे? देखो, 21/7 के बाद आएगा 22/7, उसके बाद यहां पे आएगा 23/7, उसके बाद यहां पे आएगा 24/7, उसके बाद आएगा 25/7, उसके बाद आएगा 26/7, एंड उसके बाद आएगा 27/7। एग्जैक्ट आपको यहाँ पे कितने नंबर्स मैंने दिए? 6 रेशनल नंबर्स आपको मैंने प्रोवाइड किए। ठीक है, समझ में आया कैसे मेथड है? इसके बाद का क्वेश्चन आप कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा देता हूं। क्या है क्वेश्चन? फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। ओके, 3/5 and 4/5। वेरी गुड, आपने कर ही लिए होंगे, इसलिए मैं आपको वेरी गुड बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सिंपल है। कितने बोले? 5 बोले ना, तो इस बार यहां पे हमारे पास है 5, तो 5 को हम यहां पे 5 के अंदर ऐड करेंगे, 1 हो जाएगा 6। अब ये 6 मल्टीप्लाई करना है, कहां मल्टीप्लाई करना है? इन दोनों में। अब देखो, यहां पे डिनोमिनेटर नहीं था तो मैंने 1 लगाया, यहां पे डिनोमिनेटर है तो 1 वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 6 एंड मल्टीप्लाई बाय 6। अब आप इसको अगर सॉल्व करें तो आएगा 18/30, 24/30। नाउ नोटिस करो, तो 19/30, 20/30,
21/30, 22/30, 23/30। कितने यहाँ पे आए? 5 रेशनल नंबर्स आए एग्जैक्ट। क्लियर, समझ में आ गया? अब देखो, रेशनल नंबर्स निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। तरीके मतलब कैसे? जो भी आप यहाँ पे निकालते हो ना, सबकी अलग अलग मेथड होती है। तो हो सकता है किसी और के रेशनल नंबर अलग है, आपके अलग है, तो यहाँ पे ये टेंशन मत लेना, आपका ये आंसर भी राइट होगा और किसी और का दूसरा आंसर भी राइट होगा। डोंट वरी अबाउट द आंसर, ये आपकी मर्जी से, हर किसी के अलग अलग आते हैं। मतलब 3 और 4 के बीच में तो कितने ज्यादा कॉम्बिनेशन होंगे ना P/Q के, तो कुछ भी आंसर आ सकता है। लेकिन उन सारी मेथड में से ये एक सिंपल एंड ईजी मेथड है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने इनडायरेक्टली आपको करवा दिया था, अगर आपने पढ़ा हो, नोटिस किया हो तो। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, सॉरी ट्रू और फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या कहा है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। याद करते पहले नेचुरल नंबर आता है, फिर आपका क्या आता है? होल नंबर आता है। सो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर कह सकते हैं आप? यस, कह सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है। मतलब कि 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये इसके अंदर जीरो हम ऐड करते हैं तो ये हो जाता है होल नंबर। मतलब ये भी तो होल नंबर हुए ना। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये स्टेटमेंट राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा पढ़ो। क्या? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर इज अ होल नंबर। भाई इंटीजर में तो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, -3 -2 -1। क्या वो होल नंबर है? नहीं। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? एवरी इंटीजर इज नॉट होल नंबर। दैट मींस ये जो स्टेटमेंट आपको दिया है वो फॉल्स है। और आपको जस्टिफिकेशन में क्या लिखना है? -3 इज नॉट होल नंबर। दैट्स इट, बात खत्म। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। रेशनल नंबर इज अ होल नंबर नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर में तो फ्रैक्शंस भी आ जाते हैं, जबकि होल नंबर में फ्रैक्शंस नहीं आते। तो ये भी फॉल्स हो गया। सो यहां पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 तो बहुत आसानी से खत्म हो गई, लेकिन मुझे वीडियो इतनी छोटी नहीं बनानी थी। मैं यहां पे आपको आगे भी पढ़ाने वाला हूं, 1.2 तक पढ़ा दूंगा इस वीडियो में। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1.2 शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझना है, तो बुक्स को साइड में रख देते हैं और कॉन्सेप्ट को समझते हैं थोड़ा। अब मैं यहां पे आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं इर्रेशनल नंबर्स। वाओ, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल कौन होते हैं? जो रेशनल नहीं होते हैं। सिंपल सी बात है। इर्रेशनल कौन होते हैं? जो रेशनल नहीं होते। और रेशनल कौन होते हैं? जिनको आप P/Q फॉर्म में रख सकते हो। तो इर्रेशनल को आप P/Q फॉर्म में नहीं रख सकते हो। सिंपल। इर्रेशनल क्या होते हैं? जो रेशनल नहीं होते हैं, ठीक है ना। और रेशनल वो होते हैं जिनको आप P/Q फॉर्म में लगा सकते हो। जिनको आप P/Q फॉर्म में नहीं लगा सकते हो वो हो जाते हैं इर्रेशनल। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ईजी। अब वो जो थैला उठाया था ना, मतलब थैला तो नहीं उठाया था, वो जो लास्ट में हमने प्रीवियस वीडियो में बाकी रखा था ना, कि लास्ट में हमारे पास सारे रेशनल नंबर्स आ जाते हैं। तो अभी मान लो वो मेरे पास रेशनल नंबर्स है, ठीक है। जैसे हम पता है 1 टू अप टू n नेचुरल नंबर्स के अंदर जीरो ऐड किया, फिर नेगेटिव ऐड किए, फिर फ्रैक्शन ऐड किए, इस तरह से ऐड करते करते हमारे पास रेशनल नंबर्स मिले थे। मान लो ये जो रेशनल नंबर्स है उनके अंदर ये इर्रेशनल को मैं ऐड करता हूं। क्या किया मैंने? रेशनल नंबर्स के अंदर इर्रेशनल नंबर्स को ऐड किया, मतलब मिला दिया। सो अब जो मुझे मिलेंगे ना वो होंगे रियल नंबर्स। क्या होंगे? रियल नंबर्स। और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आर से। यहां पे आपका ये जो रियल नंबर्स बाकी था ना वो खत्म हो गया। तब पार्ट में नहीं था इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, अब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। वो जो रेशनल नंबर्स थे उसके अंदर आप इर्रेशनल को ऐड कर दो तो हो जाएंगे रियल नंबर्स। अब आप उसको लग रहा होगा इर्रेशनल नंबर्स होते कैसे हैं, दिखने में कैसे होते हैं। P/Q फॉर्म में किसको आप नहीं ला सकते हो, तो वो मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। टेंशन मत लो, ठीक है, टेंशन बिल्कुल मत लो। सिंपल सी बात समझ लो, इर्रेशनल नंबर्स में जनरली आपके जो प्राइम नंबर्स जो होते हैं ना, कौन से आपके प्राइम नंबर्स? जो स्क्वायर रूट में होते हैं, जैसे कि आपका √2 है, √3 है, फिर यहाँ पे आपका आ गया, जैसे जनरली प्राइम नंबर्स ही नहीं होते, बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे √5 है, √6 है, ये भी आपके इरेशनल नंबर्स है, ठीक है।
ठीक है, इसका मैं आपको जस्टिफिकेशन आगे चल के दूंगा धीरे धीरे कि क्यों इसको p बाई क्यू फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, वो सारी चीजें आपको पता चलेगी। लेकिन इरेशनल एंड रेशनल को मिला देते हैं तो हो जाते हैं रियल नंबर्स, और इसी के ऊपर से हम यहाँ पे निकालने वाले हैं आपका 1.2। लेकिन उससे पहले आपको बीच में एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4 में कुछ कंफ्यूजिंग नंबर्स क्वेश्चंस मिले होंगे, नंबर्स नहीं, क्या है, जैसे कि लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन, लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो हम इसको लोकेट करते हैं। सबसे पहले तो लोकेट कैसे करना है भाई, सबसे पहली बात तो यार स्केल और पेंसिल हाथ में ले लो। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कैसे लोकेट करते हैं, लेकिन लोकेट करने से पहले कुछ कैलकुलेशंस करनी होती है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट के बाहर जाऊंगा, उसकी जरूरत है। आपको यहाँ पे समझना होगा पाइथागोरस थ्योरम। इफ यू आर वेरी वेल नोन अबाउट पाइथागोरस थ्योरम, आपको पता है, तो आप थोड़ा सा स्किप कर दो आगे। ठीक है, सो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम बहुत सिंपल है, बेचारा कुछ नहीं बोलता है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए उन्होंने बनाया हुआ है पाइथागोरस ने। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि आपके पास अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये दोनों साइड जो होती है, जैसे कि ये ए बी सी है और ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल के सामने की जो साइड होती है ना, मतलब ये वाली, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, तो पाइथागोरस का कहना क्या है पता है, कि ये दो साइड है ना, जैसे कि ए बी, उसका स्क्वायर करो, फिर यहाँ पे बी सी है, उसका स्क्वायर करो, तो ये इक्वल होगा किसके? ए सी के स्क्वायर के। यह बस पाइथागोरस थ्योरम है, और इसी को हमें इंप्लीमेंट करना है। यहाँ पे जरूरत पड़ेगी इसकी, बताता हूं कैसे। नंबर लाइन पे मैंने यहाँ पे नंबर लाइन बना ली, ठीक है, आप भी बनाओ, चलो नंबर लाइन बना ली। अब ये आपका 0 है, ठीक है, ये आपका 0 है। नाउ आपको यहाँ पे क्या, √2 को लोकेट करना है ना, तो सिंपल अगर मैं आपको एक बात बताऊं ना, तो यहां पे √2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? √2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? √2 आना चाहिए। सो √2 कैसे आएगा? पाइथागोरस थ्योरम को मैं इसको रिलेट करके बताता हूं कैसे। आपको यहाँ पे स्केल की 1 इंच का मेजरमेंट लेना है, ऐसे 1 इंच का मेजरमेंट लो, ठीक है, 1 इंच का मेजरमेंट लोगे, शायद इसको हम यहाँ पे 1 इंच के डिस्टेंस पे यहाँ पे नंबर्स को प्लॉट करते हैं। ठीक है, 1 इंच स्केल में 1 इंच का मेजरमेंट, तो ये 1 इंच का 1 लिया, सेम उतना 1 इंच हम यहाँ पे स्टैंडिंग लेते हैं। ठीक है, वो आपको लेना है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, सॉरी, इसको यहाँ नहीं लेना है, इसको कहाँ लेना है? 1 पे लेना है। ठीक है, कहाँ लेना है? 1 पे लेना है। चलो, तो ये 1 इंच का हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, 1 इंच का मेजरमेंट स्ट्रेट ये कर लो, ड्रॉ कर लो। अब जाहिर सी बात है, इसका जो मेजरमेंट है वो 1 इंच है, इसका जो मेजरमेंट है वो 1 इंच है ना, इंच के हिसाब से हमने रखा हुआ है। सो अगर मैं इसका हाइपोटेनियस फाइंड करता हूं, जैसे ये 90 होगा, स्ट्रेट आप बनाओ कि 90 होगा, तो इसका मैं हाइपोटेनियस फाइंड करता हूं, राइट एंगल ट्राइंगल बना ना, तो पाइथागोरस यहां पे लगेगा। तो ये दोनों साइड, क्योंकि 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस है, जरूरी नहीं कि हाइपोटेनियस यहीं पे होगा, ऐसे भी होगा। रूल ये कि 90 के सामने की साइड, तो ये हाइपोटेनियस है, तो यहां पे 1 और 1 ये दो है, ये दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये दोनों साइड का हमने स्क्वायर किया, तो क्या आया? 1 + 1 इक्वल्स टू AC स्क्वायर, 2 इक्वल्स टू AC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आया, है ना। AC क्या होगा? स्क्वायर है ना, यहां पे आएगा तो रूट हो जाएगा, सिंपल मैथ्स है। तो AC इक्वल्स टू क्या आया? √2 आया। दैट मीन्स ये हमें √2 मिल गया। मतलब आपके पास दो साइड है 1 और 1 की, तो उसका हाइपोटेन्यूज √2 होगा। अब मुझे सपना आया? नहीं भाई, मेरी प्रैक्टिस है, इसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर? समझ में आया? मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो। √2 को लोकेट करना है तो आपको सिंपल ये 1 इंच का ऐसे ड्रॉ करना है, 1 इंच का स्टैंडिंग ड्रॉ करना है, फिर ये हाइपोटेन्यूज बना के यहाँ पे आपका जो कॉम्पास आता है ना, उसको यहाँ पे उसकी नीडल यहाँ रखो एंड देन ऐसे इसको बना दो। तो ये जो आपने बनाया, ये आपका √2 आ गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक आपको यहाँ पे √2 बनाता आना चाहिए, √3 बनाता आना चाहिए, √5 बनाता आना चाहिए। मैंने √2 तो आपको बता दिया, √3 अब आपको बताता हूँ। ठीक है, √3 बहुत सिंपल तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है, डोंट वरी, हम यहां पे कर लेते हैं। अब देखो, चलो इसको हम बाजू में ही रखते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि √3 के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यस, हमें ये दोनों साइड पता होनी चाहिए ना, तब आप ला सकते हो ना। तो सवाल ये है कि √3 आएगा कहां से। तो अगर मैं ऐसा कहूं आपको कि एक साइड का मेजरमेंट जो है, एक साइड का मेजरमेंट जो है, मेरे पास मान लो ट्राइंगल है, उसमें एक साइड का मेजरमेंट √2 ले लेते, एक का 1 ले लेते, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। मैं पाइथागोरस अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, ये रहा, ये दोनों साइड का स्क्वायर करके प्लस कर दिया, तो 1 √2 का स्क्वायर 2, ये आ गया 3, ठीक है ना। तो मान लो ये AC है, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 3 मिला, देयरफॉर AC कितना होगा, AC √3 होगा। AC कितना होगा, √3 होगा। तो हमें √2 को ऐसे कैसे प्लॉट कर पाएंगे, 1 ईच था तो वो तो ड्रॉ कर लिया स्केल से मेजर करके, √2 को कैसे कर पाएंगे। आपको इसमें करना क्या है मैं बताता हूं। √3 के लिए थोड़ा सा मतलब मामला थोड़ा हार्ड है। नंबर लाइन में यहां पे ऐसे लिखो, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, √2 प्लॉट करते आता है, कैसे करते हैं, ये आपका √2 प्लॉट हो गया ना। अभी ध्यान से समझना कि कैसे करते हैं। देखो ये आपका √2 आ गया। अब देखो स्केल को आपको ऐसे रखना है, ये जो लाइन है ना इसके साथ मैच करके ऐसे रखना है, ठीक है। मान लो ये मेरी स्केल है, इसको मैं ऐसे रख दूंगा और इस पॉइंट से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे मैं कर रहा हूं, जैसे मैंने अभी की ना। ध्यान रहे ये लाइन से स्केल को ऐसे रखना है, जरा सा भी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ऐसे रख के बाद में इसको ड्रॉ करना है, समझ में आया। ऐसे रख के आपने जब यहां पे कितना ड्रॉ करना है, 1 इंच का। अब आप बोलोगे कि क्यों मेहनत करवा रहा हूं मैं, बिकॉज ये तो ऑलरेडी √2 है ना, ये वाली लाइन तो ऑलरेडी √2 है ना, हमने ही तो बनाई है, ये वाली तो √2 ही है, ये वाली 1 है, तो अब इसका हाइपोटेन्यूस क्या होगा, √3 होने वाला है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम को तो क्या चाहिए, एक √2 वाली साइड और एक 1 वाली साइड स्क्वायर में मिल जाएगा 3, और ये हमारा AC स्क्वायर आएगा और AC क्या होगा, √3 होगा। तो ये वाला हमारा पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है, √3 का है। यहां पे कंपास को रख के ऐसे आर्क बनाएंगे तो ये जो आपको मिला वो क्या आया, √3 आया, ये आपका ऑलरेडी √2 था। टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल में पूरा एग्जैक्ट सेम एग्जाम्पल दिया हुआ है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है। मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, रियल नंबर्स, ये सारी चीजें मैंने आपको करवा दी, और 1.2 एक्सरसाइज भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, तो आपका यहाँ पे पूरा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। जैसा कि मैंने कहा था एक्सरसाइज 1.2 बहुत छोटी है अगेन एक्सरसाइज, और काफी सिंपल है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो चलिए अभी इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, और हमें उसको जस्टिफाई करना है। सबसे पहला है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। रियल नंबर होते क्या है, रियल नंबर्स होते हैं रेशनल प्लस इरेशनल, ठीक है, रेशनल प्लस इरेशनल। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर है, यस मैं बोल सकता हूं। तो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर हम बोल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला हमारा ट्रू है। सेकंड क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m, ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। एवरी पॉइंट on the number line is of the form √m where m is a natural number। नंबर लाइन पे हम जितने भी पॉइंट्स लगाते हैं वो यहां पे √m के फॉर्म में है, जहां पे √m जो है वो नेचुरल नंबर है, ओके। तो अगर मैं यहां पे माइनस वाले नंबर्स का जो है -√5 को मैं क्या नंबर लाइन पे दिखा सकता हूं,
लेकिन दिक्कत क्या है, ये हमें बाहर जो फॉर्म देने वाला है वो रूट वाला फॉर्म नहीं देगा, वो क्या देगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म देगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर आपको आगे के स्टैंडर्ड में पता चलेंगे। तो इसकी वजह से ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट को हम सही नहीं बोलते हैं। थोड़ा सा हार्ड लगा होगा ये स्टेटमेंट, लेकिन टेंशन मत लीजिए, आपको इतना ज्यादा इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इट्स फाइन, ठीक है। ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है पूरी तरीके से। कॉम्प्लेक्स नंबर आप इसको एडवांस में आगे चल के 11th वगैरह में पढ़ोगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ओके, एवरी रियल नंबर, क्या सारे रियल नंबर्स ने रेशनल नंबर इरेशनल नंबर्स होते हैं? नहीं, रियल नंबर्स में तो रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। तो यहां पे ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एवरी रियल नंबर इज नॉट इरेशनल नंबर। ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगा। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स हो जाएगा। सो काफी इजी तीनों क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंटरेस्टिंग है। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या सारे स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर्स के सारे स्क्वायर रूट्स इरेशनल है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था √2, √3, √4, √5, √6। भाई रूट में होते हैं ना ज्यादातर नंबर्स, वो इरेशनल होते हैं, अभी मैंने बताया था। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि सारे नंबर्स नहीं होते हैं। जैसे कि आपका √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, √4 इरेशनल नहीं है, वो रेशनल है। ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल। अब ये कैसे रेशनल है? √4 आप जानते हो क्या है, 2, एंड 2 इज रेशनल। सो यहां पे ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। गलत हो जाता है मतलब इन्होंने ट्रू और फॉल्स तो नहीं पूछा है, लेकिन इन्होंने क्या कहा है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? नो, सम आर रेशनल। इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रेशनल। अगर नहीं है ऐसा तो हमें एग्जांपल देके बताओ। तो एग्जांपल में क्या है, √4 इक्वल टू 2 विच इज रेशनल नंबर। क्लियर, समझ में आ गया? बहुत सिंपल था। अब एक्सरसाइज के मेन क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहां पे क्या कहा गया, शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। वेरी सिंपल। अब √5 को नंबर लाइन पे दिखाना है। नंबर लाइन पे हमने ऑलरेडी √2 को दिखाया है, √3 को भी दिखाया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ट्राइंगल। मतलब आपका जो पाइथागोरस है उस पे √5 आना चाहिए। यही हमारी कंडीशन होती है ना, जैसे √2 इन √3 में थी। इसके लिए हमें ये दोनों नंबर्स का पता होना जरूरी है। इसी की वजह से हम यहाँ पे प्लॉट कर पाएंगे ना, है ना, एक हॉरिजॉन्टल एंड एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का मेजरमेंट होना चाहिए। हाइपोटेनियस का तो है। पाइथागोरस अप्लाई करने के लिए एक को कंसिडर, सपोज कर लो ये 1 है। क्या करना है, सपोज कर लो ये 1 है। अब पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब मैं अगर यहां पे AC स्क्वायर की जगह पे √5 रखता हूं, AB स्क्वायर एज इट इज, BC स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सो AB स्क्वायर क्या मिलता है, 5 - 1 4, एंड AB क्या मिलेगा, 2। दैट मीन्स ये वाला आंसर क्या आया, 2 आया। आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों के यहाँ पे मेजरमेंट्स आ गए। सो 1 इंच का हम यहाँ पे 1 इंच का क्या बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल। फिर वर्टिकल कितना बनाना है, 2 का बनाना है, तो 2 इंच का यहाँ पे वर्टिकल बनाएंगे। एंड ये जो होगा ये आपका क्या होगा, √5 होगा। फिर कॉम्पास को यहां रख के इसको प्लॉट कर दिया, तो ये आपका √5 आ गया। अब मन में एक सवाल होगा, क्या हम 2 जो है जो यहां पे लिया वो यहां पे नहीं ले सकते? जी बिल्कुल ले सकते हैं, क्या दिक्कत है। सो अब क्या करेंगे, मान लो ये 0 है तो यहां पे 2 इंच का ये ले लिया, 1 एंड 2 ले लिया। अब क्या करना है, अब 1 इंच का देना है ना, मतलब फर्क क्या पड़ता है, ये 2 है या ये 1 है, आंसर तो इसका स्क्वायर होकर ही कैलकुलेट होने वाला है। तो हमने इसको 2 कर दिया, इसको 1 कर दिया, तो ये 2 हो गया। अब ये 1 ऑब्वियसली छोटा होगा क्योंकि 1 इंच का है। अब आप क्या करोगे, इसको ऐसे जोड़ दोगे। समझ में आया? यहां पे कंपास रख के यहां से आप इसको बनाओगे, तो ये जो आगे यहां पे बनेगा ये भी √5 ही होगा।
ठीक है, दो मेथड्स है, दोनों में से कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपका आंसर दोनों में आएगा, दोनों में सही आएगा। ठीक है, इसी तरीके से रूट 5 को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो मैंने आपको रूट 2 दिखाया, रूट 3 दिखाया, रूट 5 भी दिखा दिया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा और इसी के साथ हमने 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एग्जांपल्स वगैरह जो भी दिखते हैं उसको कर डालना, कंप्लीट करना। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।